हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि चिरसम्मत भौतिकी जो थी उसमें हमने ये बता दिया था कि सन 1900 से पहले जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। और चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हमने आपको ये बता दिया था कि किस किस बात का ज्ञान प्राप्त हो गया था। एक तो यांत्रिकी का, ये मैंने आपको बता दिया था। एक ऊष्मागतिकी का, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ये दो के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम तीसरी बात करेंगे, तरंग यांत्रिकी। तरंग यांत्रिकी भी आपकी चिरसम्मत भौतिकी में आती है। तो तरंग यांत्रिकी जो होता है, इसमें हम इस शाखा में हम तरंग का अध्ययन करते हैं। तरंग किसे कहते हैं, तरंग के प्रकार का अध्ययन करते हैं कि भाई तरंग के क्या प्रकार होते हैं। तरंग संचरण की बात करते हैं, तरंग की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। इन सभी का अध्ययन हम तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। तो इस शाखा के अंतर्गत तरंग के प्रकार, एवं तरंग के संचरण का अध्ययन करते हैं। तो अब आपकी तीसरी शाखा आ गई तरंग यांत्रिकी। अब चौथी शाखा आती है आपकी विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय इस शाखा के अंतर्गत हम जो है विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, चुम्बकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग का अध्ययन करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से चिरसम्मत भौतिकी में एक शाखा आ गई यांत्रिकी, एक आई ऊष्मागतिकी, तीसरी आई तरंग यांत्रिकी, चौथी आई विद्युत चुम्बकीय। अगली आती है आपकी प्रकाशिकी। अब इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकाश के संचरण का, प्रकाश की प्रकृति का आदि का अध्ययन करते हैं एवं प्रकाश से संबंधित घटनाएं जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी भी होगी, परावर्तन, अपवर्तन। अब आप 12वीं क्लास में जाके ये पढ़ेंगे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। और इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करेंगे, प्रकाश की प्रकृति
एवं प्रकाश के संचरण का, प्रकाश की प्रकृति एवं प्रकाश के संचरण का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की प्रकृति एवं प्रकाश के संचरण का अध्ययन किया जाता है तथा प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। तथा लेंस एवं दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन भी इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो चिरसम्मत भौतिकी में एक आती है यांत्रिकी, एक आती है ऊष्मागतिकी, एक आती है तरंग यांत्रिकी। इस शाखा के अंतर्गत अपन तरंग के प्रकार, तरंग के संचरण का अध्ययन करते हैं। फिर आती है विद्युत चुम्बकीय, इसकी अगली शाखा। इस शाखा के अंतर्गत हम विद्युत क्षेत्र, चुम्बकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के संचरण का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। एवं लेंस और दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनका अध्ययन भी इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है आपका आधुनिक भौतिकी। मैंने आपको बोला था भौतिक विज्ञान को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है, एक चिरसम्मत भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मैंने आपको बताया था सन 1900 से पहले भौतिक विज्ञान का जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपने इसमें रखा था चिरसम्मत भौतिकी में, और सन 1900 के बाद जो भी ज्ञान भौतिक विज्ञान का प्राप्त हुआ उसे हम किस पे रखते हैं, आधुनिक भौतिकी में। तो सन 1900
के पश्चात भौतिक विज्ञान का जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, सन्निवेश के पश्चात भौतिक विज्ञान का जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। अब आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं आती है जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे सापेक्षिकता, दूसरा परमाणु भौतिकी, तीसरा क्वांटम भौतिकी, क्वांटम से पहले नाभिकीय भौतिकी, चौथा क्वांटम, और बाकी जितने भी आपको फिजिक्स के ज्ञान प्राप्त होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सन 1900 के पश्चात भौतिक विज्ञान का जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं। इसकी महत्वपूर्ण कुछ शाखाएं हैं जिनमें पहली है सापेक्षिकता, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी। मैंने आपको बताया भी था कि क्वांटम भौतिकी जो है वो आधुनिक भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इस क्वांटम भौतिकी के जरिए हम सारे आधुनिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और जो बात हम चिरसम्मत भौतिकी की सहायता से नहीं समझा पाएंगे वो हम क्वांटम भौतिकी की सहायता से समझाते हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि क्वांटम भौतिकी जो है वो आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी के मध्य एक सेतु अर्थात एक ब्रिज का कार्य करती है। तो आधुनिक भौतिकी सन 1900 के पश्चात जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जैसे सापेक्षिकता, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी। इसके पश्चात भी बहुत सारी शाखाएं आती है, ठीक है, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएगी, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आ जाएगी। इनमें से हम कुछ की बात कर लेते हैं। इसमें पहली आपकी सापेक्षिकता। सापेक्षिकता सापेक्षिकता क्या होता है? इस शाखा के अंतर्गत हम उन वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं जो लगभग प्रकाश के वेग से गतिमान होती है। इस शाखा के अंतर्गत उन वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। उन वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है जो लगभग प्रकाश के वेग से गतिमान होती।
तो इस शाखा के अंतर्गत उन वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है जो लगभग प्रकाश के वेग से गतिमान होती है, और प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग व्यक्त करते हैं इसको c से, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपकी आधुनिक भौतिकी की एक शाखा हो गई सापेक्षिकता। अब अन्य शाखाओं का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।